जय महाकाल। आज हमारी वीडियो का विषय है नेत्र मुद्रा का रहस्य। जी हाँ, नेत्र मुद्रा क्या है, उसका क्या रहस्य है, इसके विषय में आज हम आपसे वार्ता करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले चीज हम अब वीडियो में दिखा देते हैं आपको कि नेत्र मुद्रा कौन सी कही जाती है। तो देखिएगा, जब हम ऐसे दर्शन करते हैं दोनों हाथों का, तो यहाँ पर हमारे जी जो अंगुष्ठ हैं, इनको हम ऐसे स्पर्श करें। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हम इसको स्पर्श कर लेंगे, यहाँ इधर रुकेंगे नहीं है, लेकिन जब आप लंबे समय तक कोशिश करेंगे तो ये आपके अंगुष्ठ का पोर जो है ना, यहाँ हथेली पर स्पर्श होने लगेंगे। ऐसे करके स्पर्श करें। बहुत से लोग यहाँ हो सकता है तो यहाँ स्पर्श ना करें, यहाँ तक का ठीक है, क्योंकि ये वाला पूरा पॉइंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोर पर आ जाता है। तो जहां तक भी कर सकते हैं वहां तक स्पर्श करें। स्पर्श करने के बाद चारों उंगलियां ऐसे छोड़ देनी है। तो इस मुद्रा को हम बोलेंगे नेत्र मुद्रा। जी हाँ, नेत्र मुद्रा इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये हमारे सीधे नेत्रों पर अटैक करती है, अर्थात टारगेट करती है। टारगेट करती है हमारे नेत्रों पर, और ये हमारी विशेष मणिपुर चक्र की नाड़ी है, उसको प्रभावी बनाती है, उसको दिव्य बनाती है, उसकी ऊर्जा को सक्रिय करती है। अभी क्या है, मणिपुर चक्र की ऊर्जा निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर पर व्याप्त होती रहती है, लेकिन इसका हमें पता नहीं लग पाता है। लेकिन जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो मणिपुर चक्र का अनुभव भी कर पाते हैं, महाप्राण वायु का अनुभव कर पाते हैं, अग्नि तत्व का अनुभव कर पाते हैं, और अपने दिव्य नेत्रों का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि यही है नेत्र मुद्रा। इसी को हम नेत्र साधना कहते हैं। जब इसका अभ्यास लंबे समय तक कर लेते हैं तो इसको हम नेत्र साधना बोलेंगे। नेत्र साधना में कैसे करनी होती है वो तरीका आपको बता देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इस तरीके से मुद्रा को कर लेना है। करने के बाद में इस तरीके से सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी सुखासन पर बैठ जाना है और शंभवी मुद्रा कर लेनी है, जिसमें आप अपने दोनों नेत्रों को एक विशेष स्थिति पर एकाग्र करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर आपके दर्द होने लगेगा। जब ये दर्द होने लगे तो समझ जाइएगा कि आपने मुद्रा ठीक प्रकार से लगा ली है। तो जब आप इस मुद्रा को लंबे समय तक करेंगे तो नेत्रों की ज्योति इसमें बढ़ेगी, साथ में आपकी विशेष नाड़ी, नेत्रों की विशेष नाड़ी वो दिव्य बनेगी, चमत्कारी बनेगी, और आपको उसकी स्थिति का ज्ञान होगा, वो जागृत होगी और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कराएगी। अर्थात आप वो देख सकते हैं जो आप इन नेत्रों से नहीं देख सकते। इसका बहुत लंबा अभ्यास होता है, धीरे धीरे करोगे तो इसका अभ्यास आएगा। अभी शुरुआती समय पर इसका मुख्य अभ्यास अगर आप थोड़ा भी करेंगे तो उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन जब इसका अभ्यास लंबा बढ़ा लेंगे, शनि शनि इसका अभ्यास लगातार बढ़ने लगेगा, तब आपको विशेष अलग अलग प्रकार के चमत्कार दृश्यमान होने लगेंगे। तो ये मुद्रा मणिपुर चक्र की मुद्रा कही जाती है, ये मुद्रा अग्नि तत्व की मुद्रा कही जाती है, और इसी मुद्रा को महाप्राण वायु की मुद्रा कहते हैं, और इसी को ही हम नेत्र मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इस मुद्रा से हमारे नेत्र एक्टिव हो जाते हैं और शक्तिशाली बनने लगते हैं। जिनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है या जिनके नेत्र कम हैं, अर्थात कम देखने की स्थिति में रहते हैं, वो लोग भी अगर इस मुद्रा को करेंगे तो अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्रा लगातार करने से हमारे नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है, चमत्कार भी होता है, और तमाम सारे रोग हमारे नष्ट हो जाते हैं। पाचन से संबंधित जितने भी रोग हैं वो भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। साथ में हमारे अंदर क्रोध की जितनी भी बढ़ोतरी है वो घटने लगती है, हमारा मन सदाचारी बन जाता है, हमारी स्थिति अनुकूल हो जाती है, हमारे अपने और आलस्य, प्रमाद है, चंचलता है, वो भी नष्ट हो जाती है। अर्थात हम देवी देवताओं का प्रकाश को देख पाते हैं, उनकी स्थिति को देख पाते हैं, उनके विशेष चमत्कारों को भी देख पाते हैं। ये ऐसी स्थिति हमारे स्वप्न अवस्था में होती है, जागृत अवस्था में कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं, लेकिन जब हम कभी सुप्त अवस्था में होते हैं तो हमारी इंद्रियां अनएक्टिव होती हैं, अर्थात एक्टिव नहीं होती हैं। हमें दिव्य चमत्कार तभी दृश्यमान होते हैं जब हमारी इंद्रियां एक्टिव नहीं होती हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं। और निष्क्रिय अवस्था में तभी होता है मनुष्य जब वो सो रहा हो, जब वो बेहोशी की हालत में हो, या जब वो सुप्त अवस्था में हो, तभी वो ऐसी स्थितियों को प्राप्त होता है।
और ईश्वर के दर्शन भी ऐसी स्थिति में होते हैं, उनके प्रकाश के दर्शन भी ऐसी स्थिति में होते हैं जब आप सुप्त अवस्था में हो, जब आप स्वप्न अवस्था में हो, जब आप निद्रा अवस्था में हो। तो जब आप ऐसी अवस्थाओं को ग्रहण करेंगे तब आपको दिव्य दृष्टि का ज्ञान होगा, दिव्य ऊर्जा का ज्ञान होगा, दिव्य तत्वों का ज्ञान होगा और दिव्य स्वप्नों का भी ज्ञान होगा। तो आप इस नेत्र मुद्रा का रहस्य जानने के लिए, इस नेत्र मुद्रा की साधना विधि करने के लिए अगर ललायत हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से मुद्रा कर लेनी है। करने के बाद में सिद्धासन पद्मासन पर बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको विशेष मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है वातावरण शुद्धि के लिए है, ये मंत्र स्थान की शुद्धि के लिए है, ये मंत्र आपके शरीर की शुद्धि के लिए है, ये मन आपके मन की शुद्धि के लिए है और ये मन आपकी इंद्रियों की शुद्धि के लिए है। तो इस तरीके का संकल्प धारण करके आप इस मंत्र का जप करें। जप करने के बाद में माता दुर्गा का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में आप ये पाएंगे कि माता दुर्गा स्वयं आप पर कृपा बरसा रही है। तो ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। इस तरीके से मंत्र का जप करके ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको दिव्य प्रकाश की अनुभूति होगी, योग माया प्रकृति का प्रकाश आप पर पड़ेगा और आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, संतुलन में आ जाएंगी और दिव्य प्रकाश की ओर आप बढ़ने लगेंगे। अर्थात दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होने लगेगी। आप वो देख पाएंगे जो आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। बहुत कम साधना ऐसी होती हैं, बहुत कम मुद्राएं ऐसी होती हैं, बहुत कम साधना विधि के रहस्य ऐसे होते हैं जो हम बता नहीं पाते, जो कहीं पर भी नहीं है, आपको कोई बताने का नहीं है। ये मुद्राओं की साधना बहुत विशेष है, बहुत दिव्य है। आप लंबे समय तक जब इन मुद्राओं की साधना करेंगे तब आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये गारंटी तो मैं दे रहा हूँ आपको, साथ में ये आपको हमारे साथ जुड़ करके ऐसा अनुभव आपको हो गया होगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब आप इस मुद्रा को कर रहे हैं तो कोई और मुद्रा इसमें ना करें। इसकी विशेष जो साधना विधि का जो दिन है वो 7 दिन है। 12 दिन तक आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। 12 दिन के भीतर ये मुद्रा सक्रिय हो जाती है और आपको परिणाम देने वाली बन जाती है। समझ रहे हैं? तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। सिद्धासन पद्मासन पर बैठ करके अंगूठों को इस तरीके से स्पर्श करके ऐसे करके बैठ जाना है। ओम का मानसिक जप इसमें करना है और माता दुर्गा के मंत्र जप इसमें कर लेने हैं। अब आपने प्रश्न करना होगा कि कब करें, कौन से समय में करें, कितनी माला करनी चाहिए। तो 108 पर ध्यान केंद्रित करें, 108 मंत्र जप करें। 108 मंत्र जप करने के बाद में आपको जो है ओम का मानसिक जप करना है और ध्यान की स्थिति में इस मुद्रा को लगा करके बैठ जाना है और अपने नेत्रों को देखना है अपनी कल्पना दृष्टि में। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके अंदर दिव्य शक्ति का उदय होगा, तब आपके अंदर दिव्य त्रिशक्ति का उदय होगा, तब आपके अंदर दिव्य दृष्टि जागृत होकर के सक्रिय होगी और आपको सही दिशा में लेकर के जाएगी। तो मुद्रा का अभ्यास करें, शनि शनि इस अभ्यास को बढ़ाते रहें और माता दुर्गा की जब इस तरीके से आप ऐसे करके मिला लेंगे तो ये माता दुर्गा का नमस्कार मुद्रा है, इसको आप लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये माता दुर्गा की भी मुद्रा कही जाती है। तो वो चीज़ आपको मैंने साधना दूसरी बता दी है, केवल आप इसको करें, ये नेत्र साधना करें। आप इसको बोलेंगे हम नेत्र साधना, नेत्र मुद्रा साधना करें। आप इसका लाभ लें, सुनिश्चित आपको इसमें लाभ मिलेगा और जो अनुभव हो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। जय महाकाल।